चलिए आइए, ये वीडियो नहीं बहुत सारे लोगों का उम्मीद है, बहुत सारे लोग उम्मीद कर कर बैठे हैं कि भैया वीडियो बनाएंगे और हम इसको उड़ा देंगे। ठीक है, आपने जो मुझ पर उम्मीद किया है, जो भरोसा किया है, मैं उस पर 100% खड़ा उतरूँगा। मैं 100% अपना प्रयास करूँगा कि आपको ये लेक्चर पूरा समझ में आए। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको यहाँ पर 3 कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, उसको पहले पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें हम आपको 2 वो पैराग्राफ वाला क्वेश्चन कराएंगे। एक PYQ आपका 2010 का है और एक PYQ 2017 का है। ठीक है, उसको हम यहाँ पर दोनों सॉल्व करेंगे। ठीक है, शुरू करें वीडियो को। आइए, पहला क्वेश्चन है, आई ब्लैंक्स वॉच द मूवी यस्टरडे। हम कल का जो वीडियो देखा होगा वो बोलेगा कि भैया यहाँ पर वॉच्ड होगा। पूछेंगे कि क्यों, बोलेगा कि यहाँ पर यस्टरडे है तो ये हमारा पास्ट टेंस हो गया, सिंपल पास्ट। बोले कि बहुत बढ़िया भैया, लेकिन भाई साहब यहाँ भी यस्टरडे है तो क्या यहाँ भी वॉच्ड होगा? मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ भी यस्टरडे है तो क्या यहाँ भी आप वॉच्ड लिखेंगे कि क्या लिखेंगे? यहाँ पर होगा हैव वॉच्ड। हैव वॉच्ड कैसे भैया? यही तो हमको नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ ईडी लगेगा, कहाँ हैव लगेगा, कहाँ हैड लगेगा। आइए इसी को हम समझाते हैं, आइए इसी को समझाते हैं। घबराना नहीं है, सब समझ में आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा? क्यों नहीं? इसमें वॉच्ड होगा, WATCHED। अब क्यों होगा? एक तो कंसेप्ट ये है कल वाला कि यस्टरडे है, पास्ट है, सिंपल पास्ट, तो यहाँ पर डी लगेगा, V2 लगेगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस, वो सब छोड़िए। अब हम जो इसके पीछे का जो रीजन है, मेन रीजन, वो आपको बता रहे हैं। देखिए, एक्शन और टाइम अगर दोनों कंप्लीट हो जाए, अगर दोनों कंप्लीट हो जाए, एक्शन भी हमारा कंप्लीट हो जाए, टाइम भी हमारा कंप्लीट हो जाए, उस केस में आपको V2 लगाना है। ये मेन रीजन बता रहे हैं हम आपको। एक्शन क्या है? मूवी देखना। आई वॉच द मूवी, इसको अभी इरेज कर लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है। इसको अभी इरेज कर कर आप ऐसे सोचिए, आई वॉच द मूवी यस्टरडे, यानी मूवी क्या हो गया? एक्शन। टाइम मतलब यस्टरडे, यानी ये देखिए इस क्वेश्चन में दोनों कंप्लीट है। हम आपसे बोले कि यार मैंने कल मूवी देखा था, कल मैंने ये मूवी देखा था, तो क्या हो गया? मूवी भी देख लिया और कल मतलब पास्ट में, यानी दोनों हमारा कंप्लीट हो गया। टाइम भी बीत गया, यानी टाइम भी कंप्लीट हो गया। एक्शन मूवी भी देख लिया, दोनों कंप्लीट हो गया कि नहीं? नहीं है। जैसे हम लोग आपस में नॉर्मल बात नहीं करते हैं कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि भाई मैंने कल वो मूवी देखा था, बहुत मस्त लगा, ऐसे बोलते हैं। तो मैंने कल वो मूवी देखा था, मूवी देख लिया, यानी मूवी देख लिया तो मेरा एक्शन कंप्लीट हो गया। और कल देखा था, कल देखा था, पास्ट में देखा था, समय भी तो बीत गया। कल देखा था, आज थोड़ी ना देखा था, कल देखा था, तो हमारा टाइम भी बीत गया, एक्शन भी कंप्लीट हो गया, टाइम भी कंप्लीट हो गया। उस केस में आपको लगाना है V2। और अगर एक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, टाइम हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, उस केस में आपको लगाना है हैव प्लस V2। उस केस में आपको लगाना है हैव प्लस V2। यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, आई वॉच द मूवी ट्वाइस यस्टरडे। ट्वाइस टुडे होगा ना, यहाँ पर टुडे लिखे होंगे स्टार्टिंग में, टुडे। आई डैश वॉच द मूवी ट्वाइस टुडे। यहाँ पर क्या काम है? जैसे यहाँ पर इसका मतलब हिंदी में क्या हुआ, सिंपल समझिए, एकदम नॉर्मल भाषा में। हम आपसे बोले कि आज मैंने इस मूवी को 2 बार देख लिया, आज मैंने इस मूवी को 2 बार देख लिया, यानी देखने का काम मेरा कंप्लीट हो गया। 2 बार मूवी भी देख लिया, यानी एक्शन इज कंप्लीटेड, एक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। एक्शन क्या है? मूवी देखना। 2 बार मूवी देखना, ये हमारा एक्शन है। लेकिन टाइम क्या? हमारा टाइम कंप्लीट हो गया, टाइम कंप्लीट हो गया। ट्वाइस टुडे, हम आपसे बोले कि मैंने आज ये मूवी 2 बार देख लिया, मूवी तो देख लिया, लेकिन आज, आज यानी समय हमारा क्या है? प्रेजेंट। हम क्या बोल रहे हैं? मैंने इस मूवी को आज 2 बार देखा, आज। ये पास्ट का बात नहीं हो रहा है, फर्स्ट वाले में पास्ट का बात हो रहा था, मैंने कल देखा था, और यहाँ पर मैंने आज इस मूवी को 2 बार देखा, यानी हमारा एक्शन कंप्लीट हो गया, टाइम कंप्लीट हमारा नहीं है। इस केस में आपको क्या लगाना है? हैव प्लस V2, हैव प्लस V2। तो यहाँ पर होगा आई हैव वॉच्ड, आई हैव वॉच्ड।
बताइए समझ में आया दिक्कत? समझ में आया कि नहीं? यहाँ पर क्या होगा? आई वॉच्ड होगा। एक्शन क्या है? मूवी देखना। ये हमारा कंप्लीट हो गया। कल कब देखे थे? कल देखे थे, यानी टाइम भी कंप्लीट हो गया, एक्शन भी कंप्लीट हो गया। V2 लगाओ। आई वॉच द मूवी ट्वाइस टुडे, यानी हमारा एक्शन तो कंप्लीट हो गया, 2 बार मैंने मूवी देख लिया, 2 बार मैंने मूवी को देख लिया। जैसे आपने बोला कि आज मैंने 2 बार प्रीपोजिशन प्रैक्टिस कर लिया, यानी 2 बार आपने प्रीपोजिशन तो प्रैक्टिस कर लिया, लेकिन अभी भी आपका प्रेजेंट है। अभी क्या बोल रहे हैं? ये नहीं बोल रहे हैं कि मैंने कल 2 बार प्रीपोजिशन प्रैक्टिस किया था, आप ये बोल रहे हैं कि मैंने आज 2 बार, आज टुडे। टाइम हमारा कंप्लीट नहीं है, ठीक है। इस केस में आपको V2 + 5 लगाना है। इतना क्लियर हुआ? अब हाइड कहाँ लगाना है देखिए, ये क्वेश्चन देखिए। आई डैश इटेन डिनर बिफोर दे केम टाइम। अरे यार यहाँ पर सॉरी सर, यहाँ पर टाइम नहीं है, यहीं तक है क्वेश्चन आपका। आई डैश इटेन डिनर बिफोर दे केम। यहाँ पर क्या होगा? आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, और यहाँ पर आपको V2 दे दिया है। हम कल वाले वीडियो में बताते हैं कि अगर बिफोर होगा तो यहाँ पर चुपचाप हेड लगाइएगा, बिफोर या इसके जगह पर वेन रहेगा हेड लगाइएगा। बोलिए, आई हैड ईटन डिनर बिफोर दे केम। समझ में आया? अब इरेज करें इसको। अब चलिए स्टार्टिंग से अब हम आपको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट देखेंगे, सिंपल पास्ट देखेंगे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट देखेंगे, पास्ट परफेक्ट देखेंगे, एक एक केस देखेंगे, उसके बाद पैराग्राफ धुआं धुआं करेंगे। आइए नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करते हैं। देखिए, कोई भी अगर आपके पैराग्राफ में यूनिवर्सल ट्रूथ दे, ठीक है, या कोई साइंटिफिक फैक्ट दे, इसके अलावा अगर आपको ये वर्ड्स दिख जाए, ऑलवेज, नेवर, जनरली, यूजुअली, सेल्डम, आफ्टर, डेली, मान लीजिए कि कोई ऐसा क्वेश्चन दे दे फंसाने के लिए, आपको सिर्फ आफ्टर दिख रहा है और कुछ नजर नहीं आ रहा है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, फिर आप वहां पर कंफ्यूज होंगे कि कौन सा यहाँ पर टेंस यूज करें, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस वहां पर यूज करना है। सिंपल प्रेजेंट को ही हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट और सिंपल प्रेजेंट क्या है, दोनों एक ही है, ठीक है। जैसे आपका स्कूल का नाम हो गया राघव, घर का नाम हो गया गोलू, सेम बात है। सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट बोलते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट। हम इस वीडियो में ये बता रहे हैं, हम अभी आपको ये बता रहे हैं कि कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो, साइंटिफिक फैक्ट हो, या इसके अलावा कोई ऐसा वर्ड्स दिख रहा है आपको, ऑलवेज, नेवर, जनरली, यूजुअली, सेल्डम, आफ्टर, डेली, और उसके साथ आपको कुछ मतलब कंफ्यूज हो कि यार कौन सा यहाँ पर टेंस लगा है, आंख बंद कर वहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? सब्जेक्ट रहता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है, और इसके साथ एस या ईएस लगता है, और उसके साथ ऑब्जेक्ट रहता है। इस पर अभी ध्यान मत दीजिए, हम ये करा रहे हैं। अभी देखिए, फर्स्ट, द सन राइज इन द ईस्ट, ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब यहाँ पर अब ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है, यहाँ पर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर देना है। कभी भी आपको यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट या ये वर्ड नजर आ रहा है, वहां पर सिंपल प्रेजेंट यूज कीजिए। द सन राइजेज, अब यहाँ पर इस क्यों लगा? क्योंकि सन क्या है? सिंगुलर है। सन क्या है? सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर इस लगा। सिंगुलर है तो क्या लगेगा? मेन वर्ब में एस या ईएस लगेगा। कहीं लिख लीजिए, सिंगुलर रहेगा कोई भी चीज, सिंगुलर कोई भी चीज रहेगा तो उसका जो मेन वर्ब रहेगा, उसका जो मेन वर्ब रहेगा उसके साथ एस या ईएस लग जाता है, ठीक है। दूसरा है, मोहन ऑलवेज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो यहां पर क्या हो जाएगा? गेट्स अप। मोहन क्या है? सिंगुलर है, एस लगाइए, एस लगाइए। थर्ड है, ही ब्लैंक्स नॉट प्ले डेली, ही नॉट प्ले डेली। अब आप यहां पर कंफ्यूज हो कि भाई यहां पर हम क्या लगाए, डेली दिख गया, डेली आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कीजिए। तो सिंपल प्रेजेंट अभी बताते हैं, रुकिए 1 मिनट, इसको इरेज करें, ये लिख लिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम क्या यूज करते हैं? डू या डॉज, डू या डॉज हेल्प यूज करते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। तो यहाँ पर क्या होगा? ही हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, तो ही के साथ क्या लगेगा? डोज नॉट प्ले, ही डोज नॉट प्ले डेली,
ये समझ में आया? यहाँ पर किसी को दिक्कत हो रहा है? इसमें हम आपको सिंपल बताए हैं कि कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो, साइंटिफिक फैक्ट हो, या इसके अलावा ये वर्ड्स आपको दिख रहा है, ऑलवेज, नेवर, जनरली, यूजुअली, सेल्डम, आफ्टर, डेली, वहां पर आप यूज कीजिए सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन था, इसको अगर हम इरेज कर देते हैं, इसको अगर हम इरेज कर देते हैं और सिर्फ आपके पास ये रहता है, तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि यहाँ पर क्या हम लगाए, ही ब्लैंक्स नॉट प्ले डेली। अब यहाँ पर क्या हम यूज करें, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये है डेली, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कीजिए, यहाँ पर होगा ही डज नॉट प्ले, ही डज नॉट प्ले डेली। बोलिए समझ में आया? चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं। आइए देखिए नेक्स्ट, अगर आपको यस्टरडे, ये तो हम कल भी बताए थे, अगर आपको यस्टरडे, लास्ट नाइट, वीक, मंथ, वंस, एगो या वन डे ये वर्ड दिख रहा है, वहां पर यूज कीजिए सिंपल पास्ट, वहां पर यूज कीजिए सिंपल पास्ट। अभी हम आपको पैराग्राफ करा रहे हैं और लास्ट में आपको एक ट्रिक बताएंगे। अगर मान लीजिए कि आप पूरा कंफ्यूज हो कि यहाँ पर क्या लगाए, हम आपको एक ट्रिक देंगे, उसको वहां पर अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, 80% केस में वो करेक्ट होगा। ये वर्ड आपको दिख जाए, वहां पर यूज करना है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट को ही हम लोग पास्ट इंडिफिनिट बोलते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं ना हो रहे हैं, पास्ट इंडिफिनिट दोनों का बात एक ही है। सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, इसका ये स्ट्रक्चर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, वी डैश बाई दिस बुक लास्ट वीक। ये तो हम कल बताए थे आपको कि लास्ट वीक मतलब पास्ट हो गया, तो यहाँ पर लगाइए ब्रॉट, BROUGHT, ब्रॉट है ना, ब्रॉट ही होगा ना, हम ब्रॉट होगा। इंडिया ब्लैंक्स, बाई का ब्रॉट ही होता है सेकेंड फॉर्म। इंडिया कुछ और देखने गए थे, झूठ मूठ का बोल दिया कि ब्रॉट ही होगा ना। इंडिया डैश गेट फ्रीडम इन 1947। ठीक है, तो गॉट हो जाएगा सेकेंड फॉर्म। इसमें बताइए क्या होगा, मोहन ब्लैंक्स नॉट कम टू स्कूल 2 days ago। बताइए, याद कीजिए हम आपको क्या बताए थे, क्या इरेज करें, यहीं पर बता देते हैं, दिखाई दे रहा है। सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में यहाँ पर नहीं लिखते हैं, कहाँ लिखे, इसको इरेज कर रहे, नोट कर लिए, इसको इरेज करें, बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखिए, सिंपल प्रेजेंट में हम हेल्पिंग वर्ब क्या आपको बताए, डू या डॉज। सिंपल प्रेजेंट में डू या डॉज, और सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट का अगर आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या हेल्पिंग वर्ब लेंगे, डिड लेते थे। इसका इंट्रोगेटिव बनाते थे तो डू या डॉज लेते थे, तो यहाँ पर डिड होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, मोहन टू स्कूल 2 days ago, नॉट कॉम लिखा है। तो हम कैसे जान गए, कैसे हमको पता चला कि हमारा सिंपल पास्ट है, यहाँ पर लिखा है 2 days ago, ये हमारा हिंट मिल गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मोहन डिड नॉट। अब ये बताइए कि V2 लगेगा, V2 केम होगा कि कम होगा, यहाँ पर होगा कम। यहाँ पर अब V1 लगेगा, डिड के साथ हमेशा V1 लगता है क्योंकि ये डिड ऑलरेडी V2 है। डू डिड, डू डिड, डू डिड डॉन पढ़े हैं, डू डू डिड डॉन डूइंग। कोई दिक्कत? थर्ड वाला में थोड़ा सा आपको समझना है, मोहन दिया था कम, नॉट कम यहाँ पर ऑप्शन में दिया था, मोहन नॉट कम टू स्कूल 2 days ago। तो हम कैसे, आपको पता चला कि हमारा सिंपल पास्ट है, हम बोले कि ये वर्ड पकड़ लीजिए 2 days ago मतलब 2 दिन पहले, तो ये हमारा पास्ट में हो गया। अच्छा, पास्ट में हो गया। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगता था, सिंपल प्रेजेंट में डू या डॉज लगाते थे, सिंपल पास्ट में डिड लगाएंगे, तो यहाँ पर लगा दिया डिड, और फिर डिड के साथ अब यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म मत लगाइएगा, किम मत लगाइएगा, किम नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर डिड ऑलरेडी V2 लेकर बैठ गया। अब यहाँ पर सिर्फ कम होगा। डिड के साथ ये याद रखें, डिड के साथ हमेशा यहाँ पर V1 होगा, खत्म, क्योंकि ये ऑलरेडी V2 है। इरेज करें इसको, आगे दिखाया आपको जादू। आइए आइए देखिए नेक्स्ट, देखिए देखिए हम ये आपको क्यों बता रहे हैं, हम आपको डायरेक्ट पैराग्राफ क्यों नहीं करा रहे हैं। यहाँ पर कुछ कुछ आप कॉन्सेप्ट कॉपी पर लिखते चलिए, कुछ क्या ये सब लिखते चलिए। अब मान लीजिए कि ऐसा सिचुएशन आ जाता है, आप सेंटेंस पढ़ रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा टेंस हम यहाँ पर क्या लगाए, उस समय ये वर्ड बहुत आपको मतलब काम देगा। फर्स्ट है नाउ, स्टिल, दिस डे, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, लुक या लिसन, ये शब्द आपको मिल रहे हैं सेंटेंस में, ये शब्द मिल रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि यहाँ पर क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है, और ये शब्द आपको दिख रहा है।
वहां पर लगाइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या लगाएंगे वहां पर? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट होता है, ये इज आर आई एम हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और ये ऑब्जेक्ट। अब ये बहुत सारे लोग पूछेंगे कि ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या है। प्ले, प्ले हमारा क्या है? वर्ब है, इसमें आईएनजी जोड़ दीजिए, ये हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाता है। वीप, वीप क्या है? हमारा V1 है, इसमें आईएनजी जोड़ दीजिए, ये हमारा V4 बन जाएगा। क्राई, इसमें आईएनजी जोड़ दीजिए, प्ले हो गया। डांस, डांस, इसमें आईएनजी जोड़ दीजिए, V4 मॉडल। मतलब वर्ब को, V1 को आईएनजी अगर जोड़ देते हैं, V1 में अगर आईएनजी जोड़ देते हैं तो हमारा V4 बन जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। V4 क्या है समझ में आया? V4 क्या है समझ में आया? ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये तो आप जान गए कि ये वर्ड दिख जाएगा तो वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाना है। लेकिन अभी देखिए, मान लीजिए कि पूरा सेंटेंस आप पढ़े, आपको नहीं आइडिया लग रहा है कि यहाँ पर क्या लगा है, तब ये वर्ड को देखना है। नहीं तो अभी आप अपने माइंड से निकालेंगे कि ये इसका सेंस क्या कह रहा है। पैराग्राफ अभी 2 कराएंगे भाई, टेंशन मत लो। फर्स्ट है सीता डैश स्टिल डैश स्वीप इन हर रूम। सीता के साथ इज लगेगा, सीता इज स्टिल वीपिंग, सीता इज स्टिल वीपिंग इन हर रूम, सीता इज स्टिल वीपिंग इन हर रूम। व्हाट आर यू डूइंग, समझ में आ रहा है कैसे लगा रहे हैं हम? व्हाट आर यू डूइंग, यहाँ पर आर कैसे लगे? अरे भैया ये देखिए इंट्रोगेटिव बना रहा है, कहाँ बताएं आपको हम। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आइए, फोकस कीजिए। जैसे हम आपको बोल रहे हैं आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग मतलब मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ। ये हमारा क्या हुआ? एफर्मेटिव इसको बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। अगर यहीं पर मैं लिख दूं आई एम नॉट प्लेइंग, ये हो गया मैं नहीं खेल रहा हूं, इसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस। इसको क्या बोलते हैं? निगेटिव सेंटेंस। और यहीं पर मैं लिख दूं एम आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा हूं, ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस, और इसको बोलते हैं अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो देखिए, अगर हम अफर्मेटिव का इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले आ रहा है। आई को बोलते हैं सब्जेक्ट, इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ रहा है, सब्जेक्ट बाद में आ रहा है। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट पहले आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब बाद में आ रहा है। वहीं हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि व्हाट यू बाद में आएगा, यू बाद में आएगा, आर पहले आएगा। व्हाट आर यू डूइंग, डू है तो आईएनजी लगेगा। हो गया। थर्ड देखिए, डोंट टॉक, डोंट टॉक, इसको इरेज करें। थर्ड वाला थोड़ा दिमाग लगाइए, खुद से कीजिए। थर्ड वाला, अरे हो जाएगा भाई, कोशिश करो, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग। भगवान ने बहुत खूबसूरत तुम्हारे पास दिमाग दी है। डोंट टॉक, बात मत करो। द बेबी, क्या होगा? बात मत करो, बेबी सो रहा है, सो रहा है। अभी मैं बताया मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग, बेबी सो रहा है, द बेबी इज स्लीपिंग, द बेबी इज स्लीपिंग। ऐसे ऐसे आपको सेंटेंस को तोड़ना है, और जब आप सेंटेंस को तोड़ेंगे, बहुत आसान है भाई, करेक्ट फॉर्म वर्ब का लगाना बहुत आसान है। लेकिन मैं 10th में था तो हमें भी मुश्किल लग रहा था। मेरे 10th में सबसे कम मार्क्स इंग्लिश लैंग्वेज में आया था, और सबसे ज़्यादा हिंदी में आया था। हिंदी में आया था 99, और इंग्लिश लैंग्वेज में आया था 83, 80 की 83 यही आया था सबसे कम। उसके बाद सब 90+ था। ये समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट नहीं है? इसमें आइए, ऑलरेडी, जस्ट, रिसेंटली, येट या सो फार, ये दिखे जाए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाइएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाइएगा। स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट होगा, हैव या हैज रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट होगा। जैसे यहाँ पर है सी के साथ लगता है, सी हैज जस्ट गो गॉन, गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन। हाँ, सी हैज जस्ट गॉन टू स्कूल, आई नॉट सी द रेड फोर्ट येट, येट। हाँ, तो देखिए
ये हम क्यों बता रहे हैं। अब मान लीजिए कि ये सब हटा दीजिए, आपके पेपर में सिर्फ ये आ गया, आई ब्लैंक्स नॉट सी द रीड फॉर येट। आप अभी यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि हम यहाँ पर क्या लगाएं, लेकिन हम आपको ये येट सब्जेक्ट वर्ड यहाँ पर लिखवाए हैं। अगर ये वर्ड दिख जाए तो आपको क्या लगाना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये सब रेयरली केस में आपको दिखता है, बहुत रेयर केस में ये दे देगा फंसाने के लिए। स्टूडेंट पूछे अब तो उसको समझ में नहीं आएगा कि हम यहाँ क्या लगाएं, यहाँ पर भाई समझ में आ रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर लिखवाए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आई डैश नॉट सी द रेड, तो आई के साथ क्या लगता है, हैव या हैज, हैव लगेगा, आई हैव नॉट सी, आई हैव नॉट सी द रेड फोर्ट। आई होप कि यहाँ तक अभी आपको समझ में आया होगा। जो अभी हम बातें बोल रहे हैं उसको बस कॉपी पर लिखते जाइए, दिमाग खोलकर बैठिए, पैराग्राफ आप खुद से करेंगे, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड मैं लाने वाला हूँ और वो है पास्ट, सिंपल पास्ट का, सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक ही स्लाइड में पास्ट का पूरे फैमिली को रखेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जाओ ले जाओ नींद मेरी, उफ न करेंगे हम, जो ले जाओगे ख्वाब। आइए थोड़ा पास्ट का देखते हैं। पास्ट का देखिए 4 डिवाइड होता है, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल पास्ट को पास्ट इंडिफिनिट बोलते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस को हम लोग प्रोग्रेसिव बोलते हैं, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक है, दोनों एक ही बात है। सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो सिंपल पास्ट से मिलेगा और सिंपल पास्ट से मिलेगा और पास्ट परफेक्ट से मिलेगा, और सिंपल प्रेजेंट से मिलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट से मिलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपको मिलेगा, नोट कर ले, आपको मिलेगा सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। आप कभी भी देखिएगा सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं 3 से बनता है। अभी हम फ्यूचर का भी आपसे हम बात भी नहीं की है, लिखे भी नहीं, उसका आता ही नहीं है, बहुत रेयरली कभी आ गया पेपर में तो आ गया। ये 3 से क्वेश्चन बनता है, सिंपल प्रेजेंट से, सिंपल पास्ट से, पास्ट परफेक्ट, कभी कभी प्रेजेंट परफेक्ट से भी बना देते हैं उनके भाई, अब क्या बोल रहे हैं। चलिए देखिए यहाँ पर देखिए, टाइम लॉस नहीं करें। सिंपल पास्ट स्ट्रक्चर ये है, पास्ट कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर ये है, पास्ट परफेक्ट हैड स्ट्रक्चर ये है, कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड भी लगेगा। एग्जांपल, ही स्टडीज फॉर द एग्जाम, यहाँ पर क्या लग गया, V2, यहाँ पर क्या लग गया, V2। अब यहाँ पर हैड मत लगा दीजिएगा। उन्होंने परीक्षा के लिए अध्ययन किया, इसका हिंदी क्या हुआ, उन्होंने परीक्षा के लिए अध्ययन यानी पढ़ाई किया। और यहाँ पर क्या है, दे हैड विजिटेड द म्यूजियम, उन्होंने म्यूजियम का दौरा किया था, हिंदी का सेंस लीजिए। अरे दौरा छोड़िए ना, उन्होंने म्यूजियम देखा था, ऐसे सोचिए, उन्होंने म्यूजियम देखा था, उन्होंने म्यूजियम देखा था, दे हैड विजिटेड द म्यूजियम। अब यहाँ पर हैड लगेगा, यहाँ पर हैड लगेगा। अभी हम पैराग्राफ कराएंगे, वहां पर हम आपको ये बात क्लियर करेंगे एग्जाम्पल देकर। यहाँ पर क्या है, ही स्टडीज फॉर द एग्जाम, ये हो गया सिंपल पास्ट, ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में आप जानते हैं वॉच वेयर लगता है, दे वर वॉचिंग अ मूवी, हैड वाला। और ये वी हैड बीन स्टडिंग, ये तो आता ही नहीं है, फिर भी लिख दिए हैं इंग्लिश फॉर ईयर्स। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। और स्ट्रक्चर आपको याद रहेगा तो आप पकड़ लेंगे तुरंत कि ये कौन सा टेंस है। चलिए अब हम आपको पैराग्राफ कराते हैं, 2-2 स्लाइड में कराना पड़ेगा। आइए देखिए आपका फर्स्ट पैराग्राफ, ये PYQ से आपका क्वेश्चन है, ठीक है। पढ़िए, इसको सॉल्व कीजिए खुद से, वीडियो पॉज कीजिए और वीडियो सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। हो गया, मैं करूँ, कर लिए। आइए, कह रहा है बट जस्ट व्हेन आई हैड ऑलमोस्ट आई हैड दे दिया,
पकड़िए इसको, आई हैड दे दिया, यानी अभी हम क्या बात किए थे, पास्ट परफेक्ट। ऑलमोस्ट, गिव अप होप, तो क्या लगता था, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, गिव, गिव, गिवन। नहीं आ रहा भैया, अरे भैया अभी हम जस्ट पीछे वाले स्लाइड में क्या पढ़े थे, पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ सब्जेक्ट हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। गिवन, आई वॉज स्ट्राइक विथ अ ब्रिलियंट आइडिया, स्ट्रक, STRUCK, स्ट्रक। स्ट्राइक का V2 क्या होता है, स्ट्रोक, क्यों भैया वहां पर V2 लगाए, अरे भैया ये पास्ट में हमारा दे रहा है, आई वॉज स्ट्रक विथ अ ब्रिलियंट आइडिया, समझ में आ रहा है, पास्ट में दे रहा है। आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं छात्र था, ये क्या हो गया, हमारा पास्ट हो गया। विथ ब्रिलियंट, माई बर्थडे वॉज, अब देखिए ये ही खुद बोल रहा है माई बर्थडे वॉज, यानी ये पास्ट में ही तो बता रहा है, माई बर्थडे वॉज ड्यू फैमिली सून, एंड इफ आई डिल्ट, इसका भी V2, डिल्ट विथ द फैमिली स्किलफुली, आई फील्ड श्योर, V2 लगाइए क्योंकि ये सब पास्ट में चल रहा है। आई फेल्ट श्योर आई कुड नॉट ओनली गेट अ बोट बट अ लॉट्स ऑफ अदर इक्विपमेंट एज वेल, आई टू द फैमिली डैट, क्या गया, डैट, यहाँ पर लगाइए सजेस्टेड, suggested to the family that instead of letting them choose my parents, I blanks my, tell them the things that I want most, तो यहाँ पर लगाइए might, क्योंकि मिल गया है हमको डाइट, मिल गया है डैट, टेल देम द थिंग्स दैट आई वांटेड। बताइए किसका किसका सही हो गया, क्या इसमें समझ में नहीं आ रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है, सब तो इतना बढ़िया से बता रहे हैं। यहाँ पर V2 क्यों नहीं है, अरे भैया यहाँ पर हैड लिखा है, आप खुद सोचिए ना, हम आपको क्या बताए हैं, इसको इरेज करें, इरेज करें, अभी हम स्ट्रक्चर लिख कर बैठिए कॉपी पर, पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या बताए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही ना बताया। तो ये सब्जेक्ट हमारा वहां पर आई मिल गया, हैड हमारा मिल गया, तो यहाँ पर वर्ब दिया है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही ना लगाओगे भाई, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही ना लगाओगे, तो गिव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गिव, गिव, गिवन, गिव, गिव, गिवन, गिवन लगाए हैं वहां पर V2 नहीं लगेगा, ठीक है। इरेज करें इसको और एक पैराग्राफ करेंगे खुद से, आइए। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं, कुछ आप में बात ऐसी है, बंद करते हैं, आपका टाइम वेस्ट होगा। आइए नेक्स्ट पैरा सॉल्व करते हैं। Elish watch blanks begin to get very tired of blanks sit by her sister on the bank and of having nothing to do। देखिए was having Elish was beginning, अब ये देखिए पास्ट परफेक्ट में नहीं है, पास्ट कंटिन्यूअस में है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि आप V2 क्यों नहीं लिखे, वो कब लिखे थे, हम पास्ट परफेक्ट में लिखे थे, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट नहीं, पास्ट कंटिन्यूअस है, पढ़िए इसको। Elish was beginning to get very tired of sitting, seated नहीं होगा, बिगिनिंग है, was है, यहाँ पर having है, यहाँ पर sitting होगा, sitting by her sister on the bank and of having nothing to do once or twice, but हम आपको once लिखवाए थे ना,
once or twice she had, यहाँ पर देखिए had आ गया तो यहाँ पर होगा pipped। अब देखिए ये पास्ट परफेक्ट बन गया। पास्ट परफेक्ट क्या था हमारा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 ऑब्जेक्ट, पिप पिप्ड पिप्ड, पिप पिप्ड पिप्ड, ठीक है, एक ही होता है। V2 और V3 सेम होता है। She had peeped into the book her sister was reading, but it had no picture, it had no picture or conversations in it. And what is the use of a book? Think, yani thought. Thought. Elish, without picture or conversations, Elish wonder whether the pleasure of, अभी यहां तक हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पर मेक टेल लिखे, इसके आगे वाला आपको लाइन पढ़ना पड़ेगा। और डैसी चेन वुड बी वर्थ द ट्रबल ऑफ गेटिंग, यहाँ पर तो आईएनजी लगा दिया है। एंड पिकिंग, तो यहाँ पर होगा मेकिंग। नहीं आया भैया, ये क्यों है? यहाँ पे देखियो भैया, एलाइस यहाँ पर वंडर है। अगर मान लीजिए एक पल खातिर कि यहाँ पर एलाइस हैड वंडर्ड ऐसे लिख दे, यहाँ पर होगा मेक मेड या मेक्ड, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है, सिंपल आपको क्या लिखा है, कहाँ गया, यहाँ है ना, एलाइश वंडर यहाँ पर लिखिए whether the pleasure of make a daisy chain would be worth the trouble of, यहाँ पर देखिए लिखा है getting up and picking the daisies when, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, when suddenly a white rabbit with pink eyes, यहाँ पर रन है, रन, तो यहाँ पर हो जाएगा ran। यहाँ पर सिंपल पास्ट आएगा, अब यहाँ पर पास्ट परफेक्ट नहीं आएगा, यहाँ पर होगा ran, ठीक है। ठीक है भाई, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसके बाद भी 2-3 लाइन है, इसके बाद भी 2-3 लाइन है, लेकिन सब में मैंने देखा है V2 लगेगा, ठीक है। इसके बाद भी 2-3 लाइन है, उसमें V2 लगेगा, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, और कल वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं प्रिसाइज राइटिंग आपके सामने करेंगे, ठीक है। प्रिसाइज राइटिंग कर हम दिखाएंगे कैसे कैसे वर्ड आपको चुनना है उसमें से, ठीक है। PYQ का कोई एक क्वेश्चन लेंगे, उसको कर हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।